आज एमएस वर्ड 2019 का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज एमएस वर्ड। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो एमएस वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर करने का मतलब ये कि वैसा सॉफ्टवेयर जिसपे हम टेक्स्ट से रिलेटेड एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए आपका लिब्रे ऑफिस है वो भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एंड गूगल डॉक्स है वो भी हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और ये जो है वही सब माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसका जो यूज़ किया गया है ना, किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए, एडिट करना या फॉर्मेट करना या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, रिपोर्ट बनाना, रिज्यूम बनाना या नोट्स लिखना हो, तो इस वजह से हम एम एस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये जो पार्ट है हमारे, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है जिसमें आपको मिल जाता है एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ एम एस वर्ड। एम एस वर्ड का क्या यूज है तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे काम में आते हैं हमारे एम एस वर्ड। जैसे आपको कोई रिपोर्ट बनाना हो, लेटर लिखना हो, नोटिस लिखना हो स्कूल से रिलेटेड या कंपनी का रिपोर्ट, तो ये सारी चीजें आप एम एस वर्ड के जरिए कर सकते हो। एंड अगर आप रिज्यूम या प्रोजेक्ट फाइल बनाना चाहते हो, डिजाइन करना चाहते हो, तो एम एस वर्ड के जरिए आप डिजाइन कर सकते हो। और ज़्यादातर हम लोग स्कूल में क्वेश्चन पेपर रेडी करना होता है या असाइनमेंट रेडी करना होता है, तो हम लोग एमएस वर्ड में ही ये सारे काम करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्टिंग टेबल्स, चार्ट्स एंड पिक्चर्स। तो आप एमएस वर्ड में चार्ट एंड टेबल्स एंड पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स होते हैं वो भी ये करेक्ट कर लेता है, मतलब चेक कर लेता है जस्ट लाइक एक तरीके से। एंड प्रिंटिंग प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो हमारा एमएस वर्ड का यूज है। एंड नेक्स्ट हमारे पास मेन फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का जो मेन फीचर्स है वो क्या क्या होने वाला है, तो जैसा कि आप यहाँ पे फर्स्ट देख पा रहे होगे कि ये हमारा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस करने का मतलब ये कि आप इजी टू यूज होने वाला है, मतलब आप आसानी से चीज़ों को यूज कर पाओगे। जैसा कि बात कर लें तो हमारा जो मोबाइल होता है वो भी यूजर फ्रेंडली होता है, तभी हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी इजी वे में और काफ़ी फास्टली यूज़ करना सीख जाते हैं। तो इस वजह से इसको इजी टू यूज़ बोलते हैं और यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं। फॉर्मेटिंग टूल्स, तो ये भी एक फीचर्स है जिसमें आप क्या करते हो, टेक्स्ट या फॉन्ट से रिलेटेड आप स्टाइल या साइज या कलर या अलाइनमेंट, स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो भाई, चेंज करते हो। एंड नेक्स्ट है हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो ये भी एक हमारा मेन फीचर्स है जहाँ पे हमारा जो वर्ड होता है एमएस वर्ड वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, मीनिंग्स जो भी मिस्टेक्स होते हैं वो करेक्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट ऑप्शंस, जिसमें आपको बताया जाता है कि भाई साहब आप क्या क्या चीजें इंसर्ट कर सकते हो। तो आप क्या इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो शेप्स, टेबल्स, चार्ट्स, हेडर्स, फुटर, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप जब एमएस वर्ड पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीजें आप इंसर्ट ऑप्शंस के जरिए आप चीजों को इंसर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट आपको टेम्पलेट्स मिल जाता है, मतलब प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स, पहले से बनाया हुआ टेम्पलेट्स आपको एमएस ऑफिस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेल मर्ज। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब मल्टीपल लोगों के पास एक बार में कई सारे लेटर्स आपको भेजना होता है, सेंड करना होता है, तब हम यूज करते हैं मेल मर्ज का। तो ये काफी बढ़िया फीचर्स है एमएस वर्ड का। एंड नेक्स्ट हमारे पास पेज सेटअप। तो जैसा कि आपको पता ही है पेज सेटअप में क्या होता है भाई साहब, आप अपने अकॉर्डिंग पेज का हाइट, वेट, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें आप क्या कर देते हो, सेट कर देते हो। जैसा कि मार्केट में आपने सुना ही होगा कि मार्केट में A4 साइज का पेपर होता है, ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं पेज को प्रिंट करने के लिए, है ना। तो उसमें लेफ्ट साइड में कितना मार्जिन होगा, राइट साइड में कितना मार्जिन होगा, टॉप बॉटम में कितना मार्जिन होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं पेज सेटअप के जरिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू टूल, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, आप कमेंट लगा सकते हो, ट्रैक चेंजेस कर सकते हो, कंपेयर डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो। तो ये कैसे किया जाता है, क्या होता है, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि ये ट्रैक चेंज क्या होता है, कंपेयर डॉक्यूमेंट क्या होता है, एंड ऐड कमेंट्स क्या होते हैं। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। नेक्स्ट है ऑटो सेव एंड क्लाउड स्टोरेज।
मतलब आप टाइप करते जाओ, वो खुद ब खुद क्या होते जाएगा भाई साहब, ऑटोमेटिकली सेव होते जाएगा, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। एंड क्लाउड स्टोरेज मतलब आप इसे गूगल ड्राइव या हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वन ड्राइव, उस पे आप फाइल को क्या कर सकते हो भाई साहब, स्टोर करके रख सकते हो। तो नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑप्शंस, जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फाइल को सेव कर सकते हो और अलग अलग फॉर्मेट में अपने फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक्सपोर्ट्स का ऑप्शन होते हैं। तो ये हमारे एमएस वर्ड के ये मेन फीचर्स हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ एमएस वर्ड विंडो। तो टाइटल बार होता है जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है वो वही दिखता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेनू बार रिबन्स। तो जैसे कि टैब्स हो गया, ये जो चीजें होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब एंड डिजाइन, तो ये सारे टैब्स होते हैं। तो हम लोग देखेंगे भाई साहब रिबन्स एंड मेनू बार एंड टाइटल बार प्रैक्टिकली कि एमएस वर्ड के इंटरफेस पे कैसा दिखता है ये सारी चीजें। एंड क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, काफी फ्रिक्वेंटली चीजों को यूज कर सको, मतलब जो भी कमांड्स हैं वो ज्यादा स्टेप फॉलो ना करना पड़े, आप फटाक से आप यूज कर लो वो कमांड, तो उसको हम बोलते हैं भाई साहब क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट है हमारे पास रूलर, जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो, मार्जिन्स और टैब और स्टॉप्स को कंट्रोल कर सकते हो, सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस बार, जहाँ पे आपको दिखेगा भाई साहब पेज नंबर और वर्ड काउंट एंड लैंग्वेज, कि आपने भाई साहब जो डॉक्यूमेंट यूज कर रखा है उसमें कितने पेज हैं वो दिखेगा। एंड साथ ही साथ आपने अभी तक कितने सारे वर्ड लिख डाला है वो सारा का सारा वो काउंट करके दिखाएगा। एंड कौन से लैंग्वेज है वो भी आपको दिख जाएगा स्टेटस बार में। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट एरिया, मतलब जहाँ पे आप काम करते हो, मतलब टाइप करते हो, एडिट करते हो, तो जो ब्लैंक स्पेस एरिया होता है, मतलब जो ब्लैंक पेज होता है, वो होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट एरिया। एंड नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रॉलर बार, जो कि हमारा एक होता है भाई साहब मूव अप डाउन और लेफ्ट राइट विद इन द डॉक्यूमेंट। तो आप स्क्रॉलर बार के जरिए क्या कर सकते हो भाई साहब, चीजों को मूव कर सकते हो अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल बार एंड हॉरिजॉन्टल बार। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल एक्सटेंशन। तो एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट डीओसी। बट ये जो डॉट डीओसी है ये हमारे ओल्डर वर्जन में यूज होता था, जो कि वर्ड 97 और 2003, जो हमारे वर्ड हुआ करते थे ओल्डर वर्जन के, वहां पे हमारे जो एक्सटेंशन हुआ करते थे वो होते थे भाई साहब डीओसी, डॉट डीओसी। एंड ये जो आप देख रहे हो डॉट डीओसी एक्स, ये हमारा भाई साहब न्यूअर वर्जन के लिए है, मतलब 2007 या उसके बाद का जो भी वर्जन आ रखा है वहां पे हम लोग डॉट डॉट एक्सटेंशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज ऑफ एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड का एडवांटेज क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिख पा रहा होगा, इजी टू यूज एंड वाइडली अवेलेबल। जैसा कि आपको भी पता है कि हमारा जो एमएस वर्ड है वो काफी इजी टू यूज होता है, काफी इजी वे में आप यूज कर पाते हो, और वर्ल्ड वाइड में ये जो सॉफ्टवेयर है ये काफी इजीली मिल भी जाता है। नेक्स्ट हमारा सेव टाइम्स एंड इम्प्रूव प्रेजेंटेशन। तो आपको भी पता है कि हमारा जो टाइम को है ना, ये एमएस वर्ड काफी ज्यादा सेव करता है, बचाता है, और प्रेजेंटेशन को क्या करता है भाई, इम्प्रूव करता है। और ये हमें अलाउ करता है एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड रिव्यूइंग इजिली। तो आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, चीजों को एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो और रिव्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्ट इमेजेस, चार्ट्स एंड टेबल्स। तो यहाँ पे आप इमेज का यूज कर सकते हो, चार्ट का यूज कर सकते हो, टेबल्स का यूज कर सकते हो। ऐसे यूज करेंगे हम लोग सीखेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे अभी आपको जानना है कि हमारा जो एमएस वर्ड है वो क्या क्या की चीजें सपोर्ट करता है, मतलब एडवांटेज है एक तरीके से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है ऑटो करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। तो जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा या स्पेलिंग मिस्टेक होगा वो क्या कर देगा भाई, ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है लिमिटेशन क्या है भाई इमेज वर्ड का। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई साहब इसे हमें इंस्टॉल करने की जरूरत होता है, और साथ ही साथ भाई साहब अपडेट करने की भी जरूरत होता है हमेशा। एंड सम फीचर्स नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं
जिसको भाई साहब इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होता है। विदाउट इंटरनेट कनेक्शन वो फीचर्स वर्क करेगा ही नहीं, काम करेगा ही नहीं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास नोट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग लाइक एडोब InDesign। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जस्ट लाइक अगर आपको कॉम्प्लेक्स बैनर या डिजाइन बनाना है तो भाई साहब यहाँ पे आप वर्ड पे नहीं कर सकते। तो वो हो जाता है हमारा लिमिटेशन कि कॉम्प्लेक्स डेस्कटॉप पब्लिकेशन आप नहीं कर पाओगे MS वर्ड पे। एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं उसका यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि फर्स्ट एप्लीकेशन लेटर, यस आप एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हो, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो, और मीटिंग एजेंडा है जो भी वो आप रेडी कर सकते हो, एंड सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो MS वर्ड में, एंड स्कूल का नोट्स एंड क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें आप बना पाओगे MS वर्ड में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।